Hello guys, good morning once again, and this is going to be my second video, and this is also going to be related to the past video that I made yesterday, and I hope that would be helpful for you. And let's learn again the uses of has and have, and in some different ways. Okay, let's start it again. Has and have. So हमने कल यूजेस सीखे थे has और have के. इसका मतलब हमने सीखा था कि पास होना, और हमने कुछ सब्जेक्ट्स सीखे थे. ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू एंड दे. सो वी वर यूजिंग दीज सब्जेक्ट्स. हम इन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे. सो हमने सारे जो सेंटेंसेस बनाए थे वो पॉजिटिव थे कि हमारे पास ऐसी चीज़ है. आई हैव अ कार, आई हैव मनी, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फीलिंग्स, आई हैव ड्रीम्स, आई हैव हाउस, आई हैव बाइक. सो वट एवर आई हैव, आपको जो भी आपके पास है आप उस चीज़ को लगा दोगे. उसी तरह से दूसरे के पास चीज़ें हैं तो आप कहोगे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ मनी, ही हैज़ फीलिंग्स, ही हैज़ टाइम. और अगर आपको नाम लेना है तो कह सकते हो कि राहुल हैज़ मनी, राहुल हैज़ अ कार, राहुल हैज़ फैमिली, राहुल हैज़ मैनी फ्रेंड्स. इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे. सो दीज वर पॉजिटिव सेंटेंसेस. सो वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन हैज़ एंड हैव. अब हम हैज़ हैव में नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना सीखेंगे. देखते हैं. तो जहां पर हम हैज़ और हैव लगा रहे थे उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट हैव. सो ये वाला हैज़ आपका हैव बन जाएगा जब आप डज का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट द सेंटेंस इज गोइंग टू बी सिंगुलर. सो हैव की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट हैव. सो आपको जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है कि पास नहीं है तब आप इस्तेमाल करोगे डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव. और उसी तरह से जहां पर हम हैज का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर हम डज नॉट हैव करेंगे. जहां पर हम हैव का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर हम करेंगे डू नॉट हैव का इस्तेमाल. सो ओके, लेट्स मूव अहेड. मुझे अगर बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहूँगा आई, और मैंने बताया कि हैव की जगह और मुझे यूज करना है डू नॉट हैव. सो आई डू नॉट हैव मनी. मेरे पास पैसा नहीं है. अगर मुझे कहना है कि उसके पास मेरा फोन नहीं है तो मैं कैसे कहूँगा? उसके लिए मैं लड़का है तो ही लगा दूंगा. ही हैज, सॉरी, मुझे नेगेटिव बनाना तो मैं कहूँगा ही डज नॉट हैव. सो जहाँ हैज लग रहा था मैंने लगा दिया डज नॉट हैव. ये नेगेटिव हो गया. ही डज नॉट हैव मेरा फोन, तो माई फोन. बस, दिस इज सिंपल. सो इसकी हिंदी लिख देता हूं मैं. उसके पास मेरा फोन नहीं है. सो आप देख सकते हो डू नॉट हैव एंड डज नॉट हैव आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है. मैं कुछ और एग्जांपल्स दे सकता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ मेरे भाई के पास बाइक नहीं है तो मैं कैसे कहूँगा मेरे भाई के पास? सबसे पहले मैं अपने भाई को लिखूंगा माई ब्रदर. अब मेरा भाई एक है तो एक के लिए हमें क्या लगाना है? डज नॉट हैव. सिंगुलर चीजों के लिए आप डज नॉट हैव लगाओगे और प्लूरल चीजों के लिए आप डू नॉट हैव लगाओगे. सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब वन प्लस मोर, एक से ज्यादा. तो मैं कहता हूँ माई ब्रदर, मेरा भाई एक है तो मैं लगाऊंगा डज नॉट हैव. माई ब्रदर डज नॉट हैव अ बाइक. मेरे भाई के पास बाइक नहीं है. नेक्स्ट मैं बताता हूँ. इसी तरह से इसका एक और नेगेटिव बना देता हूँ. मैं कहता हूँ हमारे पास समय नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगा? पहले हिंदी लिख देता हूँ मैं. हमारे पास समय नहीं है. वी हमारे हम लगाएंगे तो वी डू नॉट, बिकॉज दिस इज प्लूरल. सो हम हैव यूज करते हैं वी के साथ. हम नेगेटिव बना रहे तो लगाएंगे वी डू नॉट हैव. अब क्या नहीं है हमारे पास? टाइम. सो वी डू नॉट हैव टाइम. खत्म. सो ये आपके हैज और हैव में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं जो कि बहुत आसान है.
इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। मैं कहता हूँ मेरे पास फैमिली नहीं है, आई डू नॉट हैव अ फैमिली। मैं कहता हूँ मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, आई डू नॉट हैव फीलिंग्स। मैं कहता हूँ मेरे पास जॉब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ जॉब। इसी तरह से मैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के इस्तेमाल करता हूँ तो मैं डज नॉट हैव का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। उसके पास खाना नहीं है, ही डज नॉट हैव फूड। उसके पास जॉब नहीं है, ही डज नॉट हैव अ जॉब। सो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना दोगे। ओके, सो हमने हैज और हैव के पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेस सीख लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं ये। सो हैज एंड हैव। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन की बात करें कि क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज है, मैं हिंदी लिख देता हूं शुरू में, क्या पास है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाओगे। हम इसमें ये सेंटेंसेस सीखेंगे, क्या तुम्हारे पास है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास दोस्त है, क्या तुम्हारे पास फीलिंग्स हैं, क्या तुम्हारे पास जॉब है। सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमने सीखा है, पहले हम डू नॉट और डज नॉट हैव लगा रहे थे। सो पहले मैं सेंटेंस बनाता हूँ एक पॉजिटिव, कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। सो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाया तो मैंने सिखाया आपको कि हम डू नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं जहां हैव आता है। सो आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। So negative sentences are those sentences where we use not, and not is compulsory there. If not is not there, so it means that the sentence is not negative. So not आना जरूरी है, तभी वो sentence negative बनता है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको कभी नॉट नहीं लगाना है। अब आता है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि हमें बात करनी है क्या पास है। पहले मैं इनकी हिंदी लिख देता हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारे पास पैसा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना आपको। तो इस तरह के सेंटेंस में हमने देखा है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वो डू और डज है। सो डू और डज को आपको क्वेश्चन बनाते वक्त सेंटेंस सब्जेक्ट के आगे लेकर के आना होता है। सो अगर मैं यू लगा रहा हूं तो यू से पहले क्या आएगा, डू। सो मैं डू लगा दूंगा, डू यू हैव मनी, बस। अगर इसी तरह से मैं सब्जेक्ट चेंज करूं कि क्या उसके पास पैसा है, तो मैं बनाऊंगा डज ही हैव। अब ही के साथ हम हैव यूज करते हैं क्योंकि हम उसके की बात कर रहे हैं, वो एक लड़का है और सिंगुलर है। डज ही हैव मनी। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, क्या उसके पास घड़ी है, डज ही हैव वॉच। इस तरह से आपको बनाने हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, क्या तुम्हारे भाई के पास मेरा फोन है, डज योर ब्रदर हैव माई फोन। क्या तुम्हारे घर पर गाड़ी है, डज योर हाउस हैव अ कार। क्या तुम्हारी फैमिली में जॉब्स हैं, डज योर फैमिली हैव जॉब्स। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। So okay guys, this is going to be the next part, the part
फोर्थ ऑफ हैज एंड हैव। इसमें हम सीखेंगे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे अभी हमने सीखा कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज़ है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास बंगला है, क्या दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जॉब है। अब हम इसी सेंटेंस में एक नॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वाला नेगेटिव। सो कैसे बोलोगे? क्या तुम्हारे पास नहीं है, तो मुझे कैसे सेंटेंस बनाने हैं? क्या नहीं है वाले, सॉरी, क्या पास नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ आपका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा उसमें, वही डू और डज आगे लाएंगे हम, और हैव के बाद आप हैज के बाद नॉट लगा दोगे। मैं कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे पास बाइक नहीं है, सो डू, तुम्हारे के लिए मैं यू लगाता हूँ, सो यू के पहले मुझे डू ही लगाना होगा, डज नहीं लगा सकता मैं। डू यू नॉट, अब मुझे नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। डू यू नॉट हैव अ बाइक। बस ये सिंपल है, उसी की तरह है, आपको बस एक नॉट ऐड करना है जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना देता है। क्या तुम्हारे पास बाइक नहीं है। इसी तरह से मैं कुछ और बनाता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करता हूँ। क्या उसके पास समय नहीं है, तो मैं कहूँगा डज ही। उसके पास के लिए मैं डज आगे लगाऊंगा क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही, फिर से मैं नॉट लगाऊंगा सब्जेक्ट के बाद। डज ही नॉट हैव, क्या नहीं है, टाइम। सो डज ही नॉट हैव टाइम। इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, क्या उसके पास समय नहीं है। सो ध्यान रखना, आपके सारे सेंटेंस क्या पास नहीं है इसी से बनेंगे, और इसके अलावा अगर आप बनाते हो शायद वो गलत जा सकते हैं। देखो मेरे सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, क्या तुम्हारे पास एक बाइक नहीं है, तो क्या नहीं है आ गया। क्या उसके पास समय नहीं है, तो क्या नहीं है आ गया। इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस बनाएंगे। क्या गाड़ी नहीं है, क्या घर नहीं है, क्या दोस्त नहीं है, क्या जॉब नहीं है। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। डू यू नॉट हैव जॉब। मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, मैं हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। डू यू नॉट हैव अ जॉब। क्या तुम्हारे भाई के पास बाइक नहीं है। डज योर ब्रदर नॉट हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे भाई के पास बाइक नहीं है। सो ये हो गया हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो ये थे हमारे पॉजिटिव। सारे ये 4 पार्ट्स आते हैं और ये सारे पार्ट्स हम हर जगह सीखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हर जगह आएंगे। हम जितने भी आगे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सीखेंगे उन सभी में ये सारे पार्ट्स आएंगे। तो मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ। इस बार मैं आपको सारे ही एग्जाम्पल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों के एग्जाम्पल एक साथ दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। अब मैं कहता हूँ नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूँगा नहीं है। क्या तुम्हारे यू डू नॉट हैव अ कार। तो ये हो गया तुम्हारे पास कार नहीं है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पास है, दूसरे वाले सेंटेंस में बता रहे हैं कि तुम्हारे पास नहीं है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे क्या तुम्हारे पास कार है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और क्या बनाने के लिए हम डू या फिर डज आगे लेके आते हैं सब्जेक्ट के। हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो तो मैं कहूँगा डू यू हैव अ कार। इस तरह से ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारा 4th पार्ट आता है जिसमें हम क्या नहीं है की बात करते हैं। तो मैं पहले इसकी हिंदी लिख देता हूँ। क्या तुम्हारे पास
कार है। अब आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देता हूँ, क्या पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तो मैं कहूँगा हिंदी लिख देता हूँ, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है। जैसे डू यू, मैंने बताया था यू के बाद नॉट लगा देना है, फिर आपको हैव लगाना है। डू यू नॉट हैव अ कार। इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दोगे। ये 4 पार्ट्स जो हमने सीखे हैं हैज हैव के साथ, ये सारे पार्ट्स हम हर बार हर स्ट्रक्चर में सीखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन स्ट्रक्चर को सीख जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हमारे सबसे अच्छे पार्ट्स होंगे। ओके, लेट्स पॉज द वीडियो।